ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहतक लोकसभा के लिए बीजेपी प्रभारी के तौर पर राजीव जैन की नियुक्ति कर दी गई है, जिस पर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने उनसे खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव जैन जी है। लोकसभा जो रोहतक है उसके लिए प्रभारी भी बनाए गए हैं। सर, किस तरीके से हम तैयारियों के संदर्भ में बात करें तो किस तरह की तैयारी चल रही है? रणनीति के लिहाज से सर रोहतक जो लोकसभा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी जी, बिल्कुल है। रोहतक लोकसभा महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से 10 साल मुख्यमंत्री रहे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे, उन्हीं के बेटे जो है, तो इसलिए जो है हमारे लिए हॉट सीट है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। लोकसभा चुनाव कार्यालय खुल चुका है, हमारी जो है लोकसभा की कोर कमेटी बन चुकी है, चुनाव की प्रबंध समिति बन चुकी है, और अभी जो है जल्दी ही हम भी जो है विधानसभा स्तर पर भी चुनाव के कार्यालय जो है खोलने जा रहे हैं। इसी महीने में जो है उनकी भी तैयारी है। और उसके साथ साथ जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है हर लोकसभा के एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करके जो है वहाँ बूथ की जीतने की रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा यही है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए बूथ स्तर की तैयारी जो है हमारी शुरू हो चुकी है। सर, लेकिन हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, सबसे टफ सीट रोहतक देखने को मिलती हुई नजर आई। सबसे कम मार्जिन जो जीत का था वो आज रोहतक देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। इस बार किस तरीके से तैयारी है कि जो मार्जिन है वो कम रहे, या फिर किस तरीके से जो है जो सामने वाला खेमा है उसको डिफीट देने की कोशिश होगी? देखिए, पिछली बार जो है ये ठीक है आपकी बात कि भारतीय जनता पार्टी की जो है सोच में या कार्यकर्ताओं की सोच में ये नहीं था कि रोहतक लोकसभा सीट जो है हम जीत लेंगे, और पिछली बार जो है जीत ली है। तो अब जो है कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस भी, पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, और कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज़ है कि इस बार पिछली से ज़्यादा मार्जिन लेकर जो है ये सीट जीतेगी। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे सर इस पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें, उनके नेताओं की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, या फिर जो अलग गुट देखने को मिलता हुआ नजर आता है एसआर के, उनकी अलग यात्रा चलती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखने को मिल रही है, कुछ असर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल कोई असर जो है इनका नहीं है, क्योंकि जो है जो अभी 5 राज्य के चुनाव हुए उससे पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा की, उसका कोई असर कहीं नज़र नहीं आया। और उसके साथ साथ जो है हरियाणा में के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस की खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, उनकी आपस की लड़ाई है, उससे जनता जो है पूरी तरह से ऊब चुकी है। उनको पता है कि भी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये जनता का क्या भला करेंगे। इसलिए जो है 10 साल जो है मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और कहीं ना कहीं जो है लोगों को, कार्यकर्ताओं को इनके एक आस होती थी, लेकिन वो आस जो है बिल्कुल आज खत्म हो चुकी, क्योंकि जो कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी खेमा है उसने ये ठान लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि आज जो है रोहतक की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान हो चुकी है, और पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा मार्जिन रहने वाला है। सर, अंतिम प्रश्न, आम आदमी पार्टी के संदर्भ में जिस तरीके से वो भी जो है हरियाणा में प्रयास करती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन अगर होता हुआ नजर आता है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो असर देखने को मिलेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो पूरी तरह से बिखर चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने मना कर दिया हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, मायावती ने मना कर दिया, नीतीश कुमार जी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। इसलिए गठबंधन तो कहीं जो है धरातल पे कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक हरियाणा के संदर्भ की बात है, यहाँ पे भी जो है केजरीवाल कहते हैं कि भाई हम तो जो है कांग्रेस के साथ लोकसभा में तो शेयर कर लेंगे, विधानसभा अकेले लड़ेंगे। ये जो है जो कहीं ना कहीं ये बातें जो है जनता को ये लगता है कि इनका कोई जो है आधार नहीं है, कोई इनका गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है निजी स्वार्थों का गठबंधन है, इसलिए जनता इनको नकारने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो राजीव जैन जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।